मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी पीछे, लाइक पूरे इंडिया में ही एक ना लहर सी चली थी अगेंस्ट डॉग्स। कुत्तों को पकड़ लो, कुत्तों को मार दो, कुत्तों को भगा दो, कुत्तों को शेल्टर होम में भेज दो। एंड कुत्ते बहुत काट रहे हैं इंसानों को। कुत्ते जब से सृष्टि बनी है तब से सृष्टि का हिस्सा है ना। तब से कुत्ते काट भी रहे हैं थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा हो गए। कभी किसी ने सोचा नहीं कि क्यों हो गए, क्योंकि कुत्तों को फीड नहीं किया जाता, भूखे होते हैं। आपको वैसे तो बहुत समझदार है सारे, एक शायद पता होगा सबको, मोस्ट प्रॉब्ली अगर मेरे जैसे बंदे को पता है तो आप सबको तो ज़रूर पता होगा कि कुत्ता जो है ना वो दरवेश कहते हैं उसको। हिंदू संस्कृति में भैरव जी का सूचक मानते हैं लोग। भैरव जी, वैष्णो माता जाते हैं तो भैरव जी के मंदिर के में जाए बिना वैष्णो माता की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। एंड कभी कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित, कोई साधु संत, कोई रिलीजियस बुक पढ़ लो, कोई भी उठा के पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, कोई भी, हर जगह लिखा होगा कि अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी इंसान के ऊपर आ जाता है, किसी के ऊपर बहुत जी आपदा आ जाती है, तो उपाय कह लो, रेमडी कह लो, क्या बताया जाता है, कुत्ते को खाना खिलाओ। वाई? गधे को क्यों नहीं कहते कि गधे को खाना खिलाओ? वो भी तो जानवर है, ठीक है। लोग गधे को घर में क्यों नहीं रखते? कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता दरवेश माना जाता है। कुत्ते की ब्लेसिंग्स जो है ना कहीं दूर तक जाती है सृष्टि में, बड़ी से बड़ी आपदाएं दूर हो जाती है। पीछे जिन दिनों में कुत्तों वाला बहुत बवाल सा मचा था ना, एवरी डे इट यूज टू कम इन माई माइंड कि ये फर्स्ट इंडिकेशन कि देर इज समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन इन द लैंड। क्योंकि एक कुत्ता, अगर आप उसको एक खाना खिलाते हो, उसकी आपको दुआएं आपको मौत से वापस ला सकती है, आपके घर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर कर सकती है। क्या कुत्ते, क्या गुस्सा ईश्वर तक नहीं पहुंचता? उसकी भूख ईश्वर तक नहीं पहुंच रही, उसकी तड़प ईश्वर तक नहीं पहुंच रही, और किसी एक की नहीं, करोड़ों कुत्तों की पहुंची होगी ना। तो हम प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट करते हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, बाढ़ आ गई, रुद्र रूप हो गया, भगवानों के मंदिर बंद हो गए, इससे भी इंसान को ये समझ नहीं आया कि वाई। कभी तो हम उल्टे पुल्टे रिवाज करते हैं, इधर उधर देखा देखी, कभी हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाके सोचो, ये ऐसे नहीं बने हुए हिंदुओं की जो दो धर्म स्थल है, ये ऐसे ही नहीं किसी ने उठा के बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी, है ना। तो इनके ऊपर जाके हम वी आर जस्ट सेल्फी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड फिर एक नया सा ट्रेंड चला था, सेकंड ऑप्शन, कि कबूतर आजकल बहुत है जी, कबूतरों के जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं पागल हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते कि भाई क्वेश्चन तो करो। हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलोनीज काट के, हम सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो बेसिकली ये जगह किसकी है? शेरों की, कुत्तों की, जंगली जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की। पक्षियों के रहने के लिए पेड़ बने हुए थे, उनकी जगह हम छीन के अपने घर बना रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी तो रहना है ना। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है टू ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ईश्वर ने हमें ह्यूमन बींग्स बनाया, इसलिए रिक्वेस्ट हम एक दूसरे को ही कर सकते हैं कि ईश्वर ने हमें नवाजा है विद दिस ब्रेन। सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है जो पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, अपना हवन यज्ञ कर सकता है, ठीक है। सृष्टि के क्लोज
कंटेक्ट कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, एंड अबव ऑल सेवा कर सकता है, बेजुबान लोगों की सेवा कर सकता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, किसी को भी जरा जरा जितनी हम कर सकते हैं, किसी के पेट को भरना सबसे बड़ी पूजा है। हम उनको भूखा रख रहे हैं, उनसे उनकी छत छीन रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि ईश्वर हम पे मेहरबान रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर इस बाढ़ वाली स्थितियों से, कुदरती आपदाओं से अगर हम नहीं सीखे हैं अभी तक, तो शायद हम कभी नहीं सीखेंगे। काइंडली अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी इस चीज़ को अच्छे से समझें कि जब नवरात्रे आते हैं तो सिर्फ नवरात्रों में डांडियाँ खेलने से भगवान माता रानी खुश नहीं होगी। म्यूजिक, आजकल हर चीज़ को एक फन चीज़ बना रखा है। श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्धों में अपने हम बड़ों को पूजते हैं, ठीक है, उनकी हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, या हम कह लो कि हम उनको याद करते हैं, वी रिमेंबर देम। तो भी फिर उसके बाद हम जाके कई फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो आई थिंक हमें इतना सोचना चाहिए कि हमें इतना क्रूअल नहीं हो जाना चाहिए कि हम सृष्टि के साथ खेलवाड़ करें। जीव जंतु सब, ये सब कभी हमने भी तो, पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, कल को हमने कहाँ जाना है। तो इट इज़ बेस्ट जितना हो सकता है इनके साथ काइंड रहिए, सृष्टि हमारे साथ काइंड रहेगी। बी काइंड टू रोड्स, be kind to environment, be kind to animals, be kind to birds. Kindness will work, nothing else. जितने हम मनी माइंडेड हो जाएंगे कुछ काम नहीं आना, no money will work. Only kindness and blessing of the poor and not in human beings. I don't consider any human being कि उसको कुछ खिलाया जाए, क्योंकि परमात्मा ने उनको हाथ पैर दे के भेजा है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू वर्क एंड अर्न। ये भिखारियों को दे दे के हम लोग खुश कर देते हैं, और जो बेजुबान हैं उनको हम धुतकारते हैं। सोचो प्लीज़ हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग प्लीज़।